किसी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना लड़ना चाहते हैं कि यहां लगे कि पार्लियामेंट वर्सेस कोई अदलिया। नहीं नहीं, हम आपके रखवाले हैं। हम आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें, हम नहीं चाहते कि आपकी हतक हो, ना हम करेंगे, लेकिन अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजन होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे जो कि असल में आपकी हतक होगी। किसी दोस्त को कोई नोटिस इश्यू हो गया है और मामला बावजूद इसके कि सबजुडिस है, हम उसके ऊपर जो है वो डिबेट करना शुरू कर दें। एक अदारे की जो है वो उसको ये एहसास दिलाया जाए कि ये इदारा जो है वो आप हमसे कमतर है। आदल उस वक्त आएगा इस मुल्क के अंदर, रूल ऑफ लॉ उस वक्त आएगा जब आदल मुकद्दस होगा, रूल ऑफ लॉ भी मुकद्दस होगा। इस वक्त इस मुल्क की जो सबसे बड़ी बीमारी है और रूल ऑफ लॉ का ना होना है, आइन पर अमल ना होना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता कुछ दिनों से मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से अदलिया पर तनकीद जारी है। फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल को अदालत की तरफ से नोटिस भी जारी हो चुके हैं। आज सेनेट के इजलास में भी मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से एतराज़ात उठाए गए। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि फैसल वावडा ने कल एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। ऐसा लगता है कि लाखों वोट लेने वाले अरकान पार्लियामेंट के अलावा सबकी इज्जत है। आइन सिर्फ जजेस की इज्जत की बात नहीं करता बल्कि अरकान पार्लियामेंट की इज्जतों की भी बात करता है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने यह कहा कि पूरी महज़ब दुनिया में तौहीन अदालत का कानून खत्म हो चुका है। आइन बनाने वालों को सजा देने से नहीं, आइन तोड़ने वालों को सजा देने से अदलिया का वकार बढ़ेगा। PTI के सेनेटर मोहसिन अजीज ने यह कहा कि इस ऐवान में 12 लोगों की मौजूदगी में इलेक्शन में ताख़ीर का बिल पास किया गया, तो क्या ये पार्लियामेंट की इज्जत थी? पार्लियामेंट की तौकीर का आइन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत ज़रूरी है और इसको ज़ाती एजेंडा ना बनाया जाए। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ये कहते हैं कि तासुर मिल रहा है कि ये इजलास बुलाने का मकसद एक ही है। जजेस आज भी निशाने पर हैं और शायद वजह यह है कि कोई फैसला या रिमार्क्स ना आए। लगता है कुछ जजेस के खिलाफ एक प्रॉक्सी शुरू हुई है। नाज़रीन, क्या वाकई किसी खास एजेंडे के तहत अदलिया पर तनकीद जारी है? इस तमाम तो सूरत हाल की मुनासबत आज जो पहला बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए वो कुछ यूँ होगा कि अदलिया और जजेस मुंतखब नुमाइंदों के निशाने पर, इसकी क्या वजह है? पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। जिस तरह के जजेस के हवाले से मुख्तलिफ मुंतखब नुमाइंदों के बयानात जो वो सेनेट में बात करते हुए इज़हार ख्याल कर रहे हैं, वो चीज़ें सामने आ रही हैं। कल फैसल वावडा भी बोले, मुस्तफ़ा कमाल ने दोहरी शरीयत के मामले को भी लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई। कहा यह जा रहा है कि ये जब अदलिया एक्टिव हुई है तो ये जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ये लाइम लाइट में आने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये एक बड़े इदारे आमने सामने हों तो क्या असरात इसके आ सकते हैं? आमिर साहब, जो आपने लाइमलाइट की बात की तो वो तो फिर जजेस के भी बयानात इसी तरह में आ जाते हैं। अब हम क्या करें उसके ऊपर? जो बात उसने कही है तलाल चौधरी ने कि तौहीन अदालत का, तो फिर पार्लियामेंट ख़त्म कर दे कानून। JUI के ही जो सेनेटर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, और उन्हीं के कल रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने ये तौहीन अदालत का कानून ख़त्म करने का, मैंने कल भी कहा था, बिल जमा कराया। तो JUI कहाँ खड़ी है? वो जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे तो मौलाना फजलुर रहमान थे, तो वहाँ कामरान मुर्तज़ा किधर थे उस वक्त? कामरान मुर्तज़ा को हम ये कहें कि जी चूँकि वकला ने केस लड़ने होते हैं जजेस के सामने, तो वो यहाँ पे लड़ रहे हैं। इशू ये हो गया है कि कोई इदारा अपनी डोमेन में काम करना ही नहीं चाहता। सब चाहते हैं कि दूसरा मेरे मुती हो जाए और हम अपनी अपनी लाइन ड्रा ना करें। तो ये पाकिस्तान की टोटल सिचुएशन है। जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बार बार कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की तकरीम करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर जो कानून पार्लियामेंट ने आइन बनाया हुआ है उसके अंदर लिखा है कि जजेस के कंडक्ट को आप ना डिस्कस करें, लेकिन साथ ये भी कहा हुआ है कि यहाँ पे होने वाली बहस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज ना किया जाए तो वो भी हो जाती है। तो यहाँ मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ बातें हर बंदा करता है। अब आज जो पार्टियाँ गवर्नमेंट में हैं, कल ये अपोजिशन में थे, वो कुछ और बात थी। आज जो अपोजिशन बैठी है, कल जब वो गवर्नमेंट में थी तो वो कुछ और बात कर रही थी। चूँकि हम
हमारा कोई सिलेबस ये नहीं है ना कि हम किसी एक असूल पे हर वक्त कायम रहेंगे। वो ये होता है कि आज जो मुझे सूट करता है हम उस पर बात करते हैं। बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हल खुद पार्लियामेंट को करना है कि दोहरी शहरियत के हामिल अगर कोई पार्लियामेंट का रुकन नहीं हो सकता और जज को इजाजत है तो फिर आप चेंज कीजिए, फिर आपस में इत्तेफाक राय पैदा कीजिए। और उसके लिए अगर आपके पास नहीं है तो ठीक है, फिर बात तो हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो रऊफ हसन साहब पे कल हमला हुआ, लेकिन उन पे तौहीन अदालत के लिए मियां दाऊद ने और शोएब शाहीन पे जो सुप्रीम कोर्ट के खुद वकील हैं, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में बहुत ही जिसको कहेंगे तौहीन आमेज रिमार्क्स वो दिए और लाइव चले। अच्छा, अब हमारा और आपका क्या मसला है? हम टीवी पे दिखा दें, हम यहाँ डिस्कस कर लें। आओ जी पैमरा हमें भी एक नोटिस साथ ही दे देता कि जी आ जाओ। ओ भाई उनको बुला लो ना जिन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की है, हमारे से क्या बुलाते हो? या तो फिर लाइव चैनल्स के लाइसेंस बंद कर दो ना कि ये होने ही नहीं चाहिए। लेकिन ये जर्नलिस्टों को बुलाने का क्या ताल्लुक है भाई? आप नोटिस करते हैं मालकान को, जर्नलिस्टों को, आप वहां थे भाई, हमारा तो काम ही यही है ना, हमने रिपोर्ट करना है। हाँ, हम एग्जरेशन करें, हम झूठ करें, हम फैब्रिकेट करें उस चीज को, हम उसके अंदर एडिटेड वीडियो डालें, फिर हमारा कसूर है, हमें टांग दे। सही। लेकिन अदरवाइज हमें नोटिस होना ही नहीं चाहिए। होना उनको चाहिए, अगर आप में है तप्पड़ पैमरा के अंदर तो पार्लियामेंटेरियन को करें कि आपने वहां खड़े होकर क्यों तकरीर की। आपको पता है नैब में जब जस्टिस जावेद इकबाल के पास कुछ भी बस नहीं चलता था तो वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पैरा उन्होंने डाला हुआ था और नोटिस इशू करवा देते थे कि जी नैब को खत लिखा और नैब ने पैमरा को और पैमरा हमें लिख देता था कि जी आपने ये फलानी जगह पे उसकी खिलाफ वर्जी की है। हम जाके पेश ही होते हैं, हमारा काम है, हम बताते हैं, वो फिर चुप कर जाते हैं। हर तरफ से दबाव और प्रेशर है। नतीजा बिल्कुल यही है जो हम हर रोज कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंटेरियंस आप आपस में बैठ जाएं। ना पीटीआई को इंसाफ मिलना है और ना मुस्लिम लीग नून को मिलना है, ना पीपल्स पार्टी को मिलना है, और ये सारे के सारे वो जो है ना कि हमें कोई अच्छा नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ढिमकाना नहीं मिला, तो बैठ के तय कर लो भाई रूल्स ऑफ द गेम अपने अंदर। सारी जमातें इलेक्शन कैसे कराना है, अदलिया को आप क्या चाहते हैं, पार्लियामेंट को कितना आपने सुप्रीम करना है, आप फौज के बारे में क्या व्यूज रखते हैं कि उनकी कितनी आपने डिस्कशन करने की इजाजत देनी है, तो आइन को ठीक कर लो, बहस ही खत्म हो जाएगी। सारा दिन मुसलसल यही बात होती है जी हम पे हमले किए, हम तलाल चौधरी ने जो बातें की वो कोई गलत तो नहीं है। अब उसके ऊपर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी ना। फैसल वावडा ने कल कर ली, तलाल ने कर ली, आज फैसल सब्जवारी ने की। एक लाइन है जो पीपल्स पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, एमडब्ल्यूएम के जो अब आए हैं जिनकी हम अल्लामा नासिर अब्बास साहब के, उनके शिकवे कुछ और है, वो कुछ और बातों पे चले गए जिसके ऊपर और क्वार्टर्स कह रहे हैं कि इस तरह की बातें नहीं है, वो ठीक नहीं कर रहे। अब बताएं मीडिया तो दिखाएगा ना, आपकी पार्लियामेंट है वो लाइव दे रही है, बैठ के कर लें आपस में तय, हमें क्यों रगड़ते हैं बीच में। सही सही। आयाज साहब ये बात तो दुरुस्त है आमिर साहब की कि हर चीज में फिर मीडिया कसूरवार क्यों ठहराया जाता है, लेकिन अब ये अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान भी महाजराई का ये तासुर। फैसल सब्जवारी की बात तो दुरुस्त है कि अगर जजेस की तौहीन अदालत पर नोटिस हो सकता है तो अवामी नुमाइंदों की भी तो इज्जत है ना, तो फिर उस पर क्या नोटिस होना चाहिए? आपके ख्याल में क्या हम दुरुस्त समत की तरफ बढ़ रहे हैं या ये मामला बिगाड़ की तरफ जाएंगे? दो बड़े इदारों में जो टकराव की सिचुएशन नजर आ रही है, अगर उनमें से चंद लोग भी बात कर रहे हैं अदलिया और जजेस पर, तो क्या आपको लगता है कि मामला बड़े सीधे से हैं? कल से जो मैं तकरीरें सुन रहा हूँ उसमें तो मुझे ऐसे लगता है कि कोई तौहीन वापडा हो गई है बुनियादी तौर पे। वो सारी तकरीरें उसी एंगल से चल रही हैं कि जी बहुत बड़ी तौहीन हो गई है, वो एक नोटिस हो गया, मतलब माजी में भी होते रहे, लेकिन चूंकि वो वापडा साहब को हुआ है इसलिए लग रहा है कि वो सबकी तौहीन हो गई है, पार्लियामेंट की तौहीन हो गई है। और वो जो फैसल सब्जवारी कह रहे थे उनसे मैं सिर्फ ये अर्ज़ करूँगा कि हुजूर जो तौकीर होती है वो मुंतखब नुमाइंदों की होती है मतलब जब आप बैसाखियों पे आएंगे तो फिर ज़ाहिर है वो फिर आपकी बात में वो वज़न रह नहीं जाता। जब आप वोट लेके आया करते थे अवाम के तो हमें आपकी बात समझ आती थी कि आप ठीक कह रहे हैं, इस तरह नहीं चलता होता। और ये भी बिल्कुल हकीकत है कि कोई इदारा वो अपनी लिमिटेशंस किसी की रही नहीं हुई, सब मतलब वो बाहर जाके खेल रहे हैं, दूसरे की डी में खेल रहे हैं, सारे अपना डिफेंस भी वहीं कर रहे हैं जाके। इस तरह नई चीज़ें चलती होती कि इतनी ख़राब हो गई हैं कि अब मुझे तो समझ ही नहीं आती कि इन चीज़ों को ठीक कैसे किया जाएगा। सच्ची बात है, क्योंकि हर तरफ एक अफरा तफरी है। वो रऊफ हसन साहब के हवाले से बात हो रही थी आज जो उन्होंने कहा, उसमें वो कल जिस तरह से हमला हुआ है वो समझ आ रही थी कि ये मतलब कोई बिला वजह नहीं है
टारगेट करके किया गया, मुझे नहीं पता किसने टारगेट किया है, लेकिन नजर तो आ रही चीजें कि टारगेट करके किया गया। और आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी वो इनको शक नहीं होना चाहिए पुलिस की तफ्तीश पे। तारड़ साहब उसी पे तो शक होता है, मतलब वो तफ्तीश ना हो तो शक नहीं होता, वो जब हो रही होती है तो शक होता है। क्योंकि हमारे मसला ही वही है ना, कोई एक ऐसा इदारा नहीं है जो खड़ा, कोई अफसर ही खड़ा हो जाए हुकूमत के सामने कि नहीं जी हकीकत ये थी, मैं इस तरफ नहीं जा रहा। मतलब बहुत इक्का दुक्का आपको केसेस जरूर नजर आ जाते हैं इसमें। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि आखिरी जोर चलता है मीडिया पे कि जी बस मीडिया को किसी तरीके से बंद कर दो। ये वही लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होते थे, और मरियम नवाज साहबा भी उस वक्त खड़ी होकर तकरीरें करनी थी कि ये जो बैसाखियों पे आने वाले लोग हैं ये इसी तरह के कानून साजी करते हैं और हम मीडिया के साथ खड़े होंगे ऐसी की तैसी। आज वही ले आए ना कानून, उन्होंने ही वो कर दिया है कि मतलब आप पे किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया और उसके बाद आपने वो 30 लाख वो अगर कह दिया वो ट्राइब्यूनल ने तो जमा करा दें आप पहले, वो कहाँ से जमा करा दें, मतलब किसी को फील हो गया। आपको पता है वेस्ट में जो हम मिसालें देते हैं ना कि जी वहाँ होते हैं वो लोगों को देने भी पड़ते हैं, वहां सबसे पहले आपको खुद ये साबित करना पड़ता है कि हाँ मैं इज्जतदार शहरी हूँ, कि मेरी इज्जत दागदार हो सकती थी और इस बंदे ने की है, तो फिर उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन बहरहाल वतन अजीज में तो इस तरह नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये इस तरह से तकरीरें करने से बेहतर है, वो आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आप कानून साजी करें। आप बार बार यही कहते हैं ना कि हम कानून साज हैं, हम आइन बनाने वाले, हमारी तौहीन न करें। तो जहां जहां आपको लगता है कि आइन में खामियां हैं उसको ठीक कर लें। अभी पीडीएम की गवर्नमेंट, ज़िमनी सवाल ये भी तो अच्छी बात है ना कि वो बोल रहे हैं, अगर कोई इशू है तो वो बात कर रहे हैं। ये और बात है कि उनकी बात में वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, इसका तयन बाद में होगा। लेकिन पहले तो अदलिया जजेस के बारे में कोई खुलकर बात ही नहीं करता था ना। नहीं, यहाँ किसी के बारे में भी कहाँ खुल के बात होती थी। ये आज एस्टैब्लिशमेंट के बारे में कोई बात नहीं, आज एस्टैब्लिशमेंट और फौज के हवाले से जो बात होती है, कभी सुना था हमने तो साहस अदारे से आगे कभी गए नहीं थे। बिल्कुल ऐसे, मतलब लिखते भी थे और बोलते भी थे। अब चीजें इतनी, मतलब ये सबके सोचने की बात है ना, जो कल आपने कहा था कि सबक नहीं सीखा सियासतदानों ने, ये सबको सीखना है। मतलब किसी एक वो उसको नहीं सीखना कि सिर्फ सियासतदान सीख जाए, ये सबको ये सबक सीखना है भाई। मतलब मुझे अगर कोई कहता है कि मैं तुम्हें इलेक्ट करा देता हूँ बगैर वोटों के, तो मुझे भी अपने आप को एहतसाब करना चाहिए ना, कि मैं उससे कहूँ कि भाई मैंने नहीं होना, लोग मेरे साथ हैं, मुझे वोट करेंगे, मैं हो जाऊंगा, वरना आप कौन होते हैं। लेकिन जब मैं खुद अपनी खिदमात पेश कर देता हूँ तो फिर मुझे तकरीरें भी करनी पड़ती है। जी फैसल साहब, हमारी तारीख में तो कोई असेंबली ऐसी नहीं है, कोई पार्लिमान, सेनेट, अगर बात कर लें आप कौमी असेंबली, कोई भी ऐसा नहीं, तारीख में कोई भी ऐसी असेंबली नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये बड़ी इलेक्टेड असेंबली है। साफ हर असेंबली पर बहुत सारे सवालात उठाए गए। तो आपको क्या लगता है ये फिर ऊंट किस करवट बैठेगा? अब इस तरह की बातें एक ऐसे इदारे पर जहां पर आम आदमी को भी उम्मीदें होती हैं, रियासत भी उधर ही देख रही होती है, सियासतदान, अदलिया जिसको हम कहते हैं, तो क्या इस तरह के तासुर, इस तरह के जो सवालात उस पर उठाए जा रहे हैं, क्या ये हम दुरुस्त समत की तरफ बढ़ रहे हैं फैसल साहब? देखिए, पहली बात तो यही है ना कि सवालात वहीं उठाए जाते हैं ना जहाँ जवाबात अपनी अहमियत खो देते हैं, या सच बोलने की जो है वो लोगों में हिम्मत ख़त्म हो जाती है, तो एक महफूज रास्ता इख्तियार करते हैं, या जहाँ सच जो है वो कमज़ोर हो जाता है, इसलिए सवाल उठा के लोग अपनी जो है वो जान छुड़ा लेते हैं। बात यह है कि माजी में यही अशराफिया जो थी अवाम को लसानी बुनियादों पे, फ़िरका वाराना बुनियादों पे, गुरूही बुनियादों पे लड़ाकर जो है हुकूमत किया करती थी, मज़े किया करती थी। अब पहली दफ़ा जो है ना अशराफिया खुद जो है ना वो तकसीम हो गई है, अशराफिया में खुद जो है ना आपस में तनाव हो गया, अशराफिया खुद जो है वो एक दूसरे से जो है वो दस्तो गिरेबा हो गई है। अगर माजी में अशराफिया में कोई तनाव हुआ भी है तो बड़ा कंट्रोल तनाव था, वो फौरन जो है वो काबू पा लिया जाता था। अब जो अशराफिया के अंदर हमें तनाव नज़र आ रहा है, ये काबू में नहीं आ रहा, और ये काबू से कहते हैं ना बाहर होता चला जा रहा है। और जो मैदान जंग है, पॉपकॉर्न तो अब सही मानों में अब खा रही है ना, कौम खा रही है सही मानों में। तो जो अब तो पॉपकॉर्न खाने का आप अशराफिया को खिलाते थे ना, मैंने तो इसलिए पूछा। नहीं, अशराफिया को खाने को नहीं, हम किसी को क्या खिलाएंगे। वो बात यह है कि इस दफ़ा अशराफिया की जो तसादुम है ना, ये इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। अब अल्लाह जाने कि इसका अंजाम क्या होगा, खैर की शक्ल में होगा, शर की शक्ल में होगा। हमें और आपको तो जो है खैर की दुआ करनी चाहिए। हमारे पास तो वाहिद ऑप्शन सिर्फ दुआ का ही है, इसके अलावा तो हमारे पास कोई और तो कोई किरदार नहीं है।
दुआ करनी चाहिए। दुआ ही हमारे पास सिर्फ दुआ है। निकले कौन सी कौन सी हमारी हिंदुस्तानी भी तो दुआ ही है ना। फैसल साहब खुद भी हम मुस्कुरा रहे हैं। हमारे प्रोग्राम की उस्तानी भी दुआ ही है। तो बहरहाल इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है, तौहीन अदालत पर बड़ी डिबेट हो रही है, तौहीन अराकीन पार्लियामेंट पे जो है बड़ी डिबेट हो रही है। आज तक इस मुल्क में कभी तौहीन अवाम पे कोई डिबेट हुई? इसी अशराफिया ने जो अपनी ज़ात के लिए, चाहे वो अदलिया की शक्ल में हो या पार्लियामेंट के अराकीन की शक्ल में हो, जी, अपनी इज्जत नफ्स पर, अपनी तौहीन पर इतने चिराग पाए। कभी 24 करोड़ लोगों की तौहीन पे कहीं कहीं से आवाज़ उठी कि यार ये बड़ा इस अवाम की जो है वो इस इदारे ने जो है ना वो तौहीन कर दी? कभी इस मामले पे कोई जंग हुई? तो ये अशराफिया की जंग ये लोग खुद निपट लेंगे, खुद लड़ लेंगे, खुद माशाल्लाह से ताकत के एतबार से खुद कफील भी हैं, ताकतवर भी हैं और अपनी जंग जो है वो लड़ना भी जानते हैं। वैसे अशराफिया की जंग में आम आदमी को कोई नहीं सोच रहा ना। असल तो हमने ही होना ना इस जंग में, बर्बाद तो हमने होना है जी। वो आम आदमी पर आ रहे हैं, हम पर आ रहे हैं। बर्बाद नहीं, बर्बाद होने को हमारे पास बचा क्या है? हमारे पास है क्या बर्बाद होने के लिए? बर्बाद तो वो जिसके पास कुछ हो। इस कौम के पास बर्बाद होने के लिए जो है वो बचा क्या है? नस्ल मिसाल है, ये नस्ला टावर गिर गया, किसी ने नोटिस लिया? इसी पार्लियामेंट में कोई ऐसी बिल आया कि बात हुई कि यार ये तो आम आदमी की जो है वो अदलिया ने जो है वो तौहीन कर दी? क्यों नहीं उस वक्त जो है इस तरह की बात की गई? माजी में अदालतों के आप जो है फैसले उठा लें जिसमें आम आदमी जो है वो डायरेक्टली जो है वो मुतासिर हुआ। अच्छा, इसको भी छोड़ें, जहाँ इन्हीं अदालतों ने जो है वो सियासी मैनेजमेंट की है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट की है, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का दौर हो, चाहे वो केयर टेकर गवर्नमेंट का दौर हो, या अभी का जो दौर है, इसी में जो है कभी उस वक्त बात की। वो जो आमिर साहब बात कर रहे हैं, बात तो वही है कि जहाँ अपनी मर्जी का फैसला आ रहा है, बड़ा जबरदस्त काम हो रहा है। जहाँ अपनी मर्जी के खिलाफ कोई बात हो गई, ओ भाई तो बहुत खतरनाक मामला हो गया, यही तौहीन हो गई। यही तहरीक इंसाफ जो है वो इसी अदालतों को इलेक्शन से पहले जो है उनके आप देख लें क्या बात कर रही थी, और यही हुकूमती अराकीन जो है वो इन्हीं अदालतों पे, अदालतें भी दूसरी नहीं थी, जजेस भी यही थे। मजे की बात तो ये बहुत खुश थी कि बड़ा इंसाफ पे मुबनी फैसले आ रहे हैं, तारीखी फैसले आ रहे हैं, इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। आज यही अराकीन पार्लियामेंट है, यही अदालतें हैं, यही जजेस हैं, इन पे जो है वो चिराग पाए। मफादात की जंग है, ये कोई कानून की हुक्मरानी की जंग नहीं है, आइन की बालादस्ती की जंग नहीं है। तो ये जंग है, लड़ने दें, अच्छा है। तो कभी कभी इस तरह के WWF हो रहा है, अशराफिया का WWF हो रहा है, यूं समझ। सही नवीद साहब, इसका मतलब WWF तो मुका होता है। अल्लाह के बंदे कब से समझने लग गए कि वो ठीक है, और यहाँ तो मुका नहीं है। इनके अपने जाती ना इस दफा तो जंग है। हक में आ जाए तो अदलिया अच्छी है, फैसला हक में नहीं आया तो अदलिया जो है बतौर इदारा ही सही काम नहीं कर रहा। और ये जिनकी बात फैसल साहब कर रहे हैं, ये अरकान पार्लियामेंट, ये भी तो अवाम की जंग नहीं लड़ रहे हैं, इनके अपने मफादात हैं, उनको अपनी इज्जत चाहिए, उनको अपने लिए राइट्स चाहिए जो कि वो समझते हैं कि जो हमें नहीं मिल रहा है वो जजेस को मिल रहे हैं। नवीद साहब, अच्छा दुआ देखें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो है वो तौहीन पार्लियामान कर ऑडियो लेवल बढ़ा दीजिएगा। और मजे की बात यह है कि यहाँ नवीद मजे की बात यह है कि यहाँ पे तो जजों के खिलाफ जो जी में आ रहा है वो कहा जा रहा है, और फ्लोर ऑफ द हाउस। जी नवीद साहब, जी नहीं, आपकी आवाज मैं कह रहा हूँ कि अच्छा जो भी दिल में आ रहा है वो पार्लियामान का फ्लोर जो है यूज़ करके जजेस के खिलाफ कहा जा रहा है, और दूसरी तरफ पंजाब में जो है वो डेफेमेशन लॉ लेके आ रहे हैं कि उसके तहत हमारी जुबाबंदी की जा रही है, मीडिया की जुबाबंदी की जा रही है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसके खिलाफ आप कोई बात नहीं कर सकते, और जो है वो इस तरह का कानून लेके आया जा रहा है जो कि यानी तमाम अपोजिशन, तमाम जो मीडिया की तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें हैं, उनके प्रोटेस्ट के बावजूद तो तज़ाद यहीं पे नज़र आ जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, ये हमारी जो सियासी जमातें हैं और हमारे सियासतदान हैं, इनको ना जमहूरियत से कोई लेना देना है, न जमहूरी अक़दार से कोई लेना देना है, न जमहूरी अदारों से कोई लेना देना है। आप ये देख लें कि जमहूरियत की अब अच्छा पार्लियामान की बालादस्ती की बात की जाती है कि जमहूरियत और पार्लियामान की बालादस्ती, आपने पार्लियामान के साथ क्या खिलवाड़ किया है?
पिछली गवर्नमेंट में जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें कैसी कानून साजियां की हैं आपने? आपने पार्लियामान को रबड़ स्टैंप बना दिया और यही सुप्रीम कोर्ट थी जो आपको जो है वो आपकी बालादस्ती की बात कर रही थी। लेकिन बात वही है जहां पे इनको जमहूरियत चाहिए वो जो इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। सही। इनको जमहूरी अदारे चाहिए वो जो इनका साथ दें। इनको पार्लियामान चाहिए वो जिसमें इनका हिस्सा हो। इनको हुकूमत चाहिए वो जिसमें ये शराकतदार हो। अगर एक पार्लियामान में इनका हिस्सा नहीं है, अगर इदारे इनकी मर्जी के फैसले नहीं कर रहे, अगर जमहूरी इदारे जो है वो इनकी मर्जी के नहीं है, तो ये इनको कबूल नहीं है। इन्हीं ने आप ये पिछले 5 साल में देखें जमहूरियत के साथ क्या खिलवाड़ किया गया, जमहूरी अक़दार के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। देखिए जमहूरियत का तस्वुर आप जितने भी मुअज़्ज़म माशरे हैं ना उनको उठा के देख लें, जमहूरियत का तस्वुर जो है वो कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ के बगैर मुमकिन नहीं है। यहाँ कैसा रूल ऑफ लॉ हो रहा है? अभी देख लें पिछले जो इलेक्शन से पहले यही जुडिशरी थी और इसकी तारीफें करते हुए यही लोग जो है थकते नहीं थे। यही वो कह रहे थे, पीटीआई को दर्स दिया जा रहा था कि जी आप अदलिया का एहतराम करें, कानून के ऊपर और अदालती निज़ाम के ऊपर जो है आप यकीन रखें। ठीक। जब तक के इमरान खान और पीटीआई ज़ेरे अताब थी तो सब कुछ ठीक था और इदारे जो है बिल्कुल ठीक काम कर रहे थे, जुडिशरी बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। आज थोड़े से जब बात आई, जब जो फैसले जो है वो ज़मीर पे और कानून के मुताबिक होने लगे तो छोड़ दिए गए वो लोग। ये दोनों तरफ से है ना नबी साहब, मसला तो ये दोनों तरफ यही है। पीटीआई के खिलाफ फैसले थे तो उनको भी लगता था कि अदालतें ठीक नहीं है। अब ये जो हुकूमत है इनके हक में आते थे तो अदालतें ठीक थी। मैंने मेरे ख्याल में स्टार्ट ही यहाँ से किया है कि हमारी सियासी जमातें और हमारे सियासतदान, मैं किसी एक जमात और एक उसकी बात नहीं कर रहा, ये सारी सियासी जमातें मेरे समझने में गलती होगी इसलिए मैंने यही बात करती थी कि जी एक पेज पे होने की बात कर रही थी। लेकिन अब वो एक पेज पे, जब तक एक पेज पे थे उनको कोई जमहूरियत से गरज नहीं थी, उनको कोई कानून की बालादस्ती, उनको कोई जो है पार्लियामान की बालादस्ती की परवाह नहीं थी। लेकिन जब वो एक फिक्रा मैंने कहना है नवीद साहब के लिए, बाद उनको देख लें। और यही नवाज शरीफ साहब के साथ था। हमने देखा बड़ी जीदार बन के उन्होंने जो है वो हेड ऑन लिया, उन ताकतों को लिया जिनको कभी कोई ललकार नहीं पाया था। लेकिन अभी देखें जब वो इक्तदार में आ गई तो चीजें फिर जो है वो डिफरेंट है। सर अब इक्तदार अजीज है ना, जुडिशरी के लिए ये लोग खड़े। ठीक है जी। आमिर साहब क्विकली आप टाइटल देना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया, मफादात की जंग। जी मैंने नवीद साहब की जो गुफ्तगू थी उसमें से एक फिक्रा सुना कि जमहूरियत वहाँ होती है जहाँ मुहज़्ज़म माशरे होते हैं। बस मेरा सवाल इतना ही है। इलियास साहब इसकी बात कर रहे हैं। जी इलियास साहब, क्या असरात होंगे? असरात क्या, ये जो लड़ाई है बिल्कुल एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया की जानिब पर बिल्कुल जी इदारों पर तनकीद करना इनका बनता नहीं है। आपस में ये लड़ रहे हैं, ये पहले भी हो रहा है। कभी कोई सियासी जमात कर रही होगी, कभी कोई कर रही होगी। आज देख लें, आज गवर्नमेंट के जब बेंचों से ये बातचीत हो रही है तो ठीक है, ये अभी कल जब फैसले उनके खिलाफ होंगे तो इस तरह होंगे। तो ये कहते हैं रोलना शुरू कर देते हैं अदारों को एक दूसरे को। तो अदारों का तकद्दुस पामाल नहीं करना चाहिए। इनको चाहिए बिल्कुल ठीक है, आज नून लीग लगी हुई है, पीपल्स पार्टी। अब ये कहना चाहिए कि मजीद पामाल नहीं करना चाहिए। मजीद पामाल बिल्कुल ये बिल्कुल इसी तरह ये है। नहीं फिर ये भी कहें, फिर नीज ये भी बताएं तो आप इसको, इसमें ये भी तो है ना, इस जंग में जाके कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। इसमें जाके आगे खामोशी हो जाएगी, बंद गली होगी, खामोशी हो जाएगी, फिर एकदम फिर और रास्ता बदल देंगे। इनको चाहिए अगर इनको इधर एतराज़ है पार्लियामेंट की बालादस्ती है तो फिर उसमें बैठ के कानून साजी करें कि इनके ऐसे तौहीन ना आइंदा इनको बुलाया ना जा सके, क्योंकि ये अवामी मैंडेट के ज़रिए आते हैं तो अवाम के मैंडेट की तौहीन हुई। तो इन लोगों को चाहिए, समझ बूझ है इनके पास, इनकी अवाम में वो अक्सरियत भी है, तो इस चीज़ को लेके आएँ, इस पर काम करें अपना। इसका कोई तरीक़ाकार हो कि जी इनको अगर बुलाना है तो फिर इनको भी चाहिए कि लफ्ज़ जब बोलते हैं तो फिर अदारों की वो ना करें, तकद्दुस पामाल ना करें, उसको एक लिमिट तक रखें। चाहे इतने बड़े नाम हो गए, इनको बोलना भी तो अवान में आना चाहिए ना कि इस तरह बोलते हैं तो इस तरह जैसे जिस तरह के लफ्ज़ बोले जाते हैं, जिस तरह कि अगर हज़फ ना किए जाएँ तो बाहर आके, ये तो बड़ी अजीब तरीके से बात है। तो ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इनका एक होना चाहिए, इनका एक मेयार होना चाहिए ताकि जो लोग आते हैं
तो उन्होंने आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना। तो यहाँ काम करने की बजाय एक दूसरे पर तनकीद करते रहते हैं, फलाह बहबूद के लिए कर रहे हैं, अपने मकासद के लिए, अपने टाइम बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन एक सादा ज़िमनी सवाल है यार साहब, क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर दें, ये किसी के हुक्म पर ये कर रहे हैं, तासुर ये है किसी की इमा पर जजेस और अदलिया को टारगेट किया जा रहा है? ये जो फैसल वावडा साहब हैं, ताज़ा सवाल कह रही है। मैंने शुरू में एक बात आपसे कही थी कि ये तौहीन वापडा हुई है, इससे ज्यादा और क्या कहलवाना चाहती हैं? मैं चाह रही थी जरा मुझे क्लियर कर देते आप, अगर और मजीद, ताकि नोटिस डायरेक्ट आवे। डायरेक्ट ही चाह रही है ना ये, मैं घर भी जाना है, क्योंकि ये बड़े इदारों के दरमियान दुआ साहबा में घर भी जाना है, अल्लाह दी कसम क्लियर करना चाहिए लोगों की लोगों के ज़हनों में मेरे इस तरह सादा सवाल। प्रॉक्सी क्या कह रहे हैं, प्रॉक्सी क्यों कह रहे हैं जिस पे एतराज हो रहा है? जी जरा क्लियर हो गया ना, तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, रऊफ हसन पर हमला, पीटीआई की तरफ से सबूतों की बजाय शकूक व शुबहात की बुनियाद पर जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, हम सवाल ये रख रहे हैं ये कितनी खतरनाक है, राय देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कल जब पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन पर हमला हुआ तो हम समेत सब ने इसकी भरपूर मजम्मत की और मजम्मत बनती भी थी। तहकीकात के बाद जिम्मेदारों को सज़ा भी देनी चाहिए, लेकिन कल इस वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर इदारों पर उंगलियां उठाई गई, तासुर दिया गया कि जैसे ये एक प्लांटेड हमला है, और आज फिर पीटीआई रहनुमाओं की तरफ से ढके छुपे अल्फाज में सवाल उठाए गए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने यह इल्ज़ाम आयद किया कि कल रऊफ हसन पर कातलाना हमला हुआ, मारने वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, अल्लाह ताला ने रऊफ हसन को दूसरी जिंदगी दी। नाज़रीन, रहनुमा पीटीआई रऊफ हसन ये कहते हैं कि हमलावर ख्वाजा सरा नहीं थे, महसूस हुआ कि वो आला तरबियत याफ्ता थे, जमहूरियत के पीछे एक इनफरादी डिक्टेटरशिप जारी है, मेरा जख्म ठीक हो जाएगा मगर जो घाव रियासत के ऊपर लगाए गए वो कम नहीं होंगे। 1971 के वाक़यात को दोहराया जा रहा है, हम कब तक इनके सामने सर निगू रहेंगे? वक्त आ गया है, कौम को खड़ा होना पड़ेगा। इसी मुनासबत से सवाल साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ, आपके ख्याल में ये सबूत नहीं है, ज़ाहिर सबूत तो नहीं है जिस तरह की बात की जा रही है कि इनफरादी डिक्टेटरशिप का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, साथ जिस तरह सोशल मीडिया ब्रिगेड एक इदारे को, खासतौर पर एस्टेब्लिशमेंट को वो इल्ज़ाम दे रही है, आपके ख्याल में सबूतों के बगैर शकूक व शुबहात हैं, सिर्फ उनकी बुनियाद पर एक इदारे को इस तरह से इल्ज़ाम तराशी उस पर करना दुरुस्त है? जनरल सरफराज की शहादत हो, 9 मई हो, उसको भी फॉल्स फ्लैग, और रऊफ हसन पे हमने कल खुद मजम्मत की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए और छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ट्रोलिंग, जो आपने बिल्कुल लफ्ज़ ठीक यूज़ किया, वो सारा का सारा फ़ौज की तरफ मलबा डाल दिया गया और तज़हीक की जा रही है, और बाहर से भी पाकिस्तान के बैठे हुए जो, और यहाँ पे भी। तो फिर जब ये कहते हैं कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, तो भाई आप फिर जिन अदालतों पे आपको एतमाद है तो फिर बैठे तो सही ना अदालत के लिए, जो आपके लिए भाग रहे हैं, आपको जमानतें मिल रही हैं, दर्जनों जमानतें मिलती हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा स्टे करना चाहिए। आपके लिए हर चीज अवेलेबल है। कौन सा कानून है पाकिस्तान का जिस तरह आपको सेफ गार्ड अदालतों ने किया है, कोई कहीं पे मिसाल मिलती है? तो थोड़ा सा सब्र करें, हर चीज में मतून करने पे ना आए। सारा केस बिगाड़ लिया है कि जवाब आप ही के गले पड़ जाएगा और वो इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर चली जाएगी। इनको थोड़ा सा सब्र करना चाहिए था, लेकिन ये तो लग रहा है जैसे एक खास हिकमत अमली थी कि हमला हुआ है, क्योंकि लोग तो अब कह रहे हैं कि जी कल आप पे तो इन्हें अदालत का केस हुआ और आज आपने फौज को रगड़ दिया फौरन साथ की साथ। ये क्या बात हुई? जी अयाज साहब, देखिए ये असल इशू ये है कि लड़ाई इस लेवल तक नहीं जानी चाहिए थी जिस लेवल तक चली गई है। ये उस लड़ाई की वजह से ही होता है और ये बहुत अफसोसनाक नहीं होना चाहिए था। मैं मतलब कोई भी अजीज शऊर बंदा इसकी हिमायत नहीं कर सकता, इस ट्रॉलिंग की नहीं होनी चाहिए। रोला सिर्फ यही है कि जब एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप स्पेस नहीं दे रहे तो उसका गुस्सा भी निकलता है। सच्ची बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए हम कहते हैं कि इसको टेम्परेचर को कूल डाउन करने के लिए कुछ मुज़ाकरात और बातचीत का सिलसिला शुरू होना चाहिए ताकि ये चीजें और मजीद बर्बाद ना हो, क्योंकि ये आप समझते रहे कि जी हम आराम से काबू कर लेंगे, लेकिन नुकसान ज्यादा हो जाएगा। काबू तो आप कर ही लेंगे लेकिन इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। जी फैसल साहब, ये तो सही बात है कि जो हमला हुआ वो तो काबिल मजम्मत है, इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, हमला नहीं होना चाहिए था। लेकिन तहरीक इंसाफ एक दावा करती है कि वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक सियासी और अवामी जमात है, तो आपके पास जिम्मेदारियाँ भी जो है ना वो ज़्यादा आयद होती हैं। हो सकता है कुछ अफराद से आपको इख्तिलाफ राय हो, लेकिन उस इख्तिलाफ राय की बुनियाद पे आप पूरे इदारे पे चढ़ दौड़ें और उस इदारे
कि अवाम में जो है वो साख मुतासिर करने की कोशिश करें, तो ये आपके लिए भी बेहतर नहीं है। कोई भी ऐसा अमल, देखिए फर्द से इख्तिलाफ पर इदारे को नुकसान पहुंचाना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। आप ये काम कर रहे हैं, आप मुस्तकिल जो है ये काम कर रहे हो, कल के बाद तो जिस भयानक अंदाज में बल्कि सफाकाना अंदाज में किया गया है, ये इंतहाई जो है वो काबिल मजम्मत है। आप अपने रवैये पे नजरसानी करें, क्योंकि जब आपकी जिम्मेदारी का लेवल और लोगों से बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वजन नहीं आ रहा जी। देखिए आपके पास जिम्मेदारी के बजाय जो है वो गैर संजीदगी जो है वो गालिब आ चुकी है। ये आपकी सबसे ज्यादा ये अमल आपके लिए नुकसानदेह। चलें ठीक है, ब्रेक की तरफ जाना है जी, ब्रेक और ब्रेक से वापस आ रहे हैं। यही सवाल है, नवीद साहब इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा जी। नवीद साहब, जाहिर है पीटीआई रहनुमाओं के खदशात और एतराज़ात अपनी जगह, वो दूर भी होने चाहिए, लेकिन क्या महज तासुर या शकूक व शुबहात की बुनियाद पर ये इल्ज़ाम तराशी जायज़ है? इल्ज़ाम तराशी बगैर सबूत के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक नामुनासिब रवैया है। लेकिन एक पैटर्न नज़र आता है। देखें, इससे पहले अयाज अमीर के ऊपर जिस तरह से अटैक होता है, समी इब्राहिम पे जैसे अटैक होता है, उससे बहुत पहले जो है वो हामिद मीर साहब पे हुआ था। अब हमारे जो साफ़ी बरादरी के लोग हैं उनके ऊपर जिस तरह के वो हुए थे, तो वो एक पैटर्न नज़र आता है। तो शायद उस पैटर्न की वजह से ये कह रहे हैं। लेकिन जो वो है कि आपके पास सबूत नहीं है तो आपको इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था, मुनासिब रवैया नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देख लें कि लॉ मिनिस्टर साहब जो है वो पीटीआई को दर्स दे रहे हैं कि जी आप बगैर सबूत के आप इस तरह का किसी के ऊपर कीचड़ ना उछालें। दूसरी तरफ आप देख लें कि पंजाब का जो डेफेमेशन का लॉ है उसको कानून शहादा से बाहर कर दिया गया कि जी कोई भी XYZ जाके अब मेरे खिलाफ जो है वो वहां पे पर्चा दर्ज कर सकता है, केस लेके आ सकता है जी। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो कोई शहादत लेके आए, वो कोई गवाह लेके आए। तो तजादात तो यहीं पे सामने आ जाते हैं जी। इलियास साहब, देखिए बिल्कुल इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर हुआ है तो उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करके देख लें कि कौन इसमें मुलव्वस है। अगर जो मुलव्वस है तो उस पर तनकीद करें, बजाय सबके किसी को भी उठा के उसके खिलाफ तनकीद एक ही रवैया अपनाया। पहले ही माजी में इसके वाक़यात हैं और इसकी वजह से लड़ाई बजाय कम होने की लड़ाई बढ़ती है और उसके नतीजा फिर ये सबको भुगतना पड़ता है। और ये तरीकाकार बिल्कुल गलत है। इनको बिल्कुल इस बार चाहिए इनको अपना बैठ के देखना सोचना चाहिए कि अगर कोई वाक़या हो जाता है उसको फ़ौरन तशबीह करना शुरू कर देते हैं कि यही होंगे, इस तरह ही होगा, और फिर एक ट्रेंड चलना शुरू हो जाता है। ट्रेंड चलता फिर ये जो कि संभाला नहीं जाता, ना सिर्फ बाहर से, मुल्क से बाहर से। ये जैसे होता है ना कि उसका बाकायदा वो मुकाबला ऐसा किया जाएगा और नफरत फैलाई जाएगी सोसाइटी में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये ट्रेंड बहुत खैर अपने इदारे अपनी फौज के खिलाफ ज़ाहिर है इसका फ़ायदा फिर दुश्मन भी उठाते हैं। एक्सपर्ट्स ने क्या कहा वो आपने जाना। आज के एक्सपर्ट्स से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।